एक बार फिर से आप सबका बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और हम लोग इस चैनल पर इम्प्रूव करते हैं अपनी इंग्लिश को थ्रू न्यूज़पेपर एंड स्टोरी रीडिंग। तो हम लोगों ने पूरी इंग्लिश सीखने के बाद यानी कि सारे रूल्स एंड कॉन्सेप्ट्स, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स जितने भी हैं उनको सीखने के बाद ही न्यूज़पेपर एंड स्टोरी रीडिंग करना शुरू किया है। जिन लोगों के कॉन्सेप्ट्स कवर नहीं है तो उनको न्यूज़पेपर वगैरह से इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो पहले आप लोग कॉन्सेप्ट्स पर काम करें, जब वो अच्छे से हो जाएं उसी के बाद न्यूज़पेपर पढ़ना आपको शुरू करना चाहिए, अदरवाइज आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। सो आई डोंट वांट यू टू एंड अप विद वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम इन रीडिंग न्यूज़पेपर विदाउट हैविंग कमांड ओवर द ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स। तो अगर आप ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से सीखना चाहते हैं देन यू कैन एनरोल इन माय 1 ईयर कोर्स। तो इस कोर्स के अंदर बेसिक टू एडवांस लेवल तक आपको हर चीज़ सीखने के लिए मिल जाएगी और बहुत जल्द इसके जो प्राइजेज़ हैं वो डबल हो जाएंगे। तो बेटर है कि अभी आप इस कोर्स का जितना हो सके उतना बेनिफिट उठाएं। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपनी इस आज की न्यूज़ को और इम्प्रूव करते हैं अपनी इंग्लिश को। तो यहाँ पे सबसे पहले हेडलाइन क्या लिखी है, NIA। NIA क्या चीज़ है, यहाँ पे देखिए नीचे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। जो NIA है, अनाउंसेस, इसने घोषणा की। अनाउंस मतलब होता है घोषणा करना, ऐलान करना। जब कोई बोलकर घोषणा करता है तो उसको अनाउंस बोलते हैं। जैसे स्कूल्स में अनाउंसमेंट होती है क्योंकि वो बोलकर होती है, और जो सरकारी छुट्टी होती है उसको क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। क्यों? क्योंकि वो लिखित में होता है। जो भी चीज़ जिसको भी घोषित किया जाए, ऐलान किया जाए लिख कर रिटर्न में, वो डिक्लेयर होता है, और जिसको बोल कर किया जाए तो उसको बोलते हैं अनाउंस करना। तो NIA ने अनाउंस किया, इन्होंने घोषणा की, ऐलान किया। क्या ऐलान किया? 20 लाख रुपीस का रिवॉर्ड, 20 लाख का रिवॉर्ड इन्होंने अनाउंस किया। ऑन किस चीज़ पर? बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट अक्यूज्ड। अक्यूज्ड मतलब दोषी। जो बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट अभी हुआ है उसमें जो दोषी है तो उस पर कि जो भी इनको पकड़ेगा तो उसको 20 लाख रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो उम्मीद है ये क्लियर हुआ। तो यहाँ पे वर्ड याद कर सकते हैं आप लोग, अक्यूज्ड। अक्यूज्ड का क्या मतलब होता है? दोषी। और दूसरा वर्ड इसमें आप याद कर सकते हैं अनाउंस, और ये हमारा हेडलाइन है इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है। अनाउंस के साथ यहाँ एस लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो अब आ जाइए मेन न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे आप इमेज देख रहे हैं दो लोगों की, आप लोग भी देख सकते हैं इनके चेहरे। अगर आपको मिलते हैं तो आप ज़रूर इन्फॉर्म करें। तो एक बार इमेज के नीचे, चलो बाद में पढ़ते हैं, यहाँ पे मेन पर आ जाइए। द हिंदू ब्यूरो बेंगलुरु से, द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA हैज़ रिलीज्ड द फोटोग्राफ्स। NIA जो है इसने रिलीज़ की है फोटोग्राफ्स एंड डिटेल्स ऑफ द 2 एब्सकॉन्डिंग प्राइम अक्यूज्ड। अक्यूज्ड मतलब दोषी, जो अभी बताया आपको, और प्राइम मतलब होता है मुख्य, जो सबसे मुख्य, मेन, और एब्सकॉन्डिंग मतलब होता है फरार। और जो ये दोनों फरार मुख्य आरोपी हैं तो इनकी डिटेल भी रिलीज़ की है। तो एक बार इसको ब्रेक कर लेते हैं। तो रिलीज्ड जो है ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म। टेंस हमारा हुआ प्रेजेंट परफेक्ट क्योंकि हैज़ लगा हुआ है थर्ड फॉर्म के साथ। फिर वर्ड आप याद कर सकते हैं एब्सकॉन्डिंग। एब्सकॉन्डिंग जो है ये एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है और इसका यहाँ पे मतलब है फरार, जो भाग चुका है, भगोड़े। और अक्यूज्ड मतलब दोषी, और प्राइम मतलब मेन। पूरा मतलब निकालेंगे, NIA ने रिलीज की है फोटोग्राफ्स और डिटेल किसकी? 2 फरार मुख्य आरोपियों की, इन द रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट केस। और ये कौन है? एक है अब्दुल मथीन, ये जो भी नाम है इनके, क्योंकि अजीब से नाम लिखे होते हैं समझ नहीं आते, तो अहमद ताहा। तो एक अब्दुल मथीन और अहमद ताहा, एक की 30 उम्र है, मतलब ये जो दोनों इनकी 30 उम्र है, एंड मुसाविर हुसैन साजिब, तो ये भी 30 का है। तो ये हैं सब वो लोग 3। तो आगे लिखा है एंड अनाउंस्ड, तो रिलीज़ किया ये सारा और अनाउंस किया, घोषणा करी है, और रिवॉर्ड इनाम की ऑफ 10 लाख, 10 लाख, ऑन ईच प्रत्येक पर,
ऑफ दैम, मतलब ये जो ईच ऑफ दैम है मतलब प्रति एक व्यक्ति, तो 10 लाख इस पे और 10 लाख इस पे। तो उम्मीद है ये क्लियर हुआ। अनाउंस इज घोषणा करना, और रिवॉर्ड मतलब इनाम। तो इसके बाद क्या लिखा हुआ है, द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA हैड ऑन थर्सडे आइडेंटिफाइड। तो इस NIA ने आइडेंटिफाइड कर लिया था, मतलब पहचान लिया था, ये हमारा हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पहचान लिया था मुसाविर हुसैन को एज के रूप में, किस रूप में, द अलेज्ड बॉम्बर, मतलब जो कथित बॉम्बर है, कहा जा रहा है कि इसी ने ब्लास्ट किया, तो इसके रूप में उसको पहचान लिया गया था। और बॉम्बर कहाँ पे, एट द रेस्टोरेंट, उस भी रेस्टोरेंट में। एंड अब्दुल मथीन, ये जो है इसको इसको किस रूप में पहचाना गया था, द की कॉन्स्पिरेटर, मतलब जो मेन साजिश करता है। कॉन्स्पिरेटर कौन होता है, साजिश करता, जैसे कॉन्स्पायर वर्ब होती है साजिश करना, षड्यंत्र रचना। कॉन्स्पिरेसी होती है साजिश या षड्यंत्र, और कॉन्स्पिरेसी करने वाले कॉन्स्पिरेटर कहलाते हैं, तो साजिश करता। तो मेन मतलब की, तो ये मेन कॉन्स्पिरेटर है, साजिश करता है, की कॉन्स्पिरेटर बिहाइंड द अटैक, इस अटैक के पीछे। सिंपल था। यहाँ पे वर्ड याद कर लीजिए, आइडेंटिफाइड पहचानना, अलेज्ड का मतलब हो गया कथित, इसके अलावा की का मतलब मेन, कॉन्स्पिरेटर मतलब साजिश करता। अब आ जाइए अगले पैराग्राफ की तरफ। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैज़ सेड, तो इस एजेंसी ने कहा है, द इन्फॉर्मेंट्स आइडेंटिटीज, यहाँ पे इन्फॉर्मेंट लिखा हुआ है, उसके साथ अपोस्ट्रोफ एस लगा है, इसका मतलब है जो भी जानकारी देने वाला है उसको बोलते हैं इन्फॉर्मेंट। उसकी जो आइडेंटिटीज हैं, मतलब उनकी जो पहचाने हैं, हो सकता है कई लोग अलग अलग बताएं, तो जो भी बताएंगे 3-4 मिलके जैसे भी, तो उनकी जो पहचाने होंगी, आइडेंटिटीज होंगी, विल बी कैप्ट, उनको रखा जाएगा, कॉन्फिडेंशियल मतलब गोपनीय। तो काफ़ी अच्छा वर्ड है, कॉन्फिडेंशियल इज गोपनीय रखा जाएगा। और कैप्ट, कीप जो है उसका थर्ड फॉर्म होता है कैप्ट, यहाँ पे लगा हुआ है विल बी, ये पैसिव वॉइस है हमारा, फ्यूचर इंडेफिनिट। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। NIA हैज़ सेड, NIA ने कहा है, अब्दुल मथीन तहान, ये जो व्यक्ति है, इज़ नोन, तो माना जाता है या ऐसा कहा जाता है, यहाँ पे नोन यूज़ हो रहा है, तो इसका यहाँ पे सेंस आ रहा है। वैसे तो नोन का मतलब होता है जाना जाता है, ठीक है, और सेड लिखा होता है तो हम बोलते हैं कहा जाता है। तो कहा जाता है कि ये जो व्यक्ति है, टू हैव अज्यूम्ड नेम्स विघ्नेश डी एंड सुमित। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, एडवांस्ड ट्रांसलेशन कौन सी यूज़ हुई हमारी, ये हमने एक लेसन किया था सेड टू वाला, उसमें 10 एडवांस्ड रूल्स किए थे। तो सेड की जगह आ गया नोन, इसकी जगह हमने बिलीव्ड भी किया था, और काफ़ी सारे वर्ड थे वैसे, उसकी जगह पे थॉट भी था। और उसके बाद देखिए टू हैव लगा हुआ है, फिर यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगी हुई है अज्यूम्ड, तो प्रेजेंट परफेक्ट के साथ एडवांस्ड यूज़ किया हुआ है। तो इसका सिंपल होता है, इट इज़ नोन दैट, ये जो व्यक्ति है, हैज़ अज्यूम्ड, और एडवांस्ड में क्या हुआ, व्यक्ति पहले लिख दिया, फिर इज लिख दिया, नोन लिखा, फिर हम टू हैव लगाते हैं थर्ड फॉर्म के साथ। तो एडवांस्ड है, यहाँ एक्सप्लेन करना मुश्किल होगा क्योंकि 30 मिनट्स में मैंने एक्सप्लेन किया था वो डिटेल में। तो कह रहे हैं कि NIA ने कहा है कि अब्दुल, ये जो मथीन तहा है, तो जाना जाता है, ऐसा मतलब अज्यूम किया गया है कि इनके नाम एक तो विघ्नेश डी है और सुमित है, तो इन नाम से इसको पहचाना जाता है। एंड और मुसाविर हुसैन जो है, वॉज यूजिंग, ये यूज़ कर रहा था ये दूसरा व्यक्ति, अ फॉर्ज्ड ड्राइविंग लाइसेंस। अब ये जो फॉर्ज्ड है, इसका क्या मतलब होता है, ये वर्ड जो है इसका मतलब होता है, अगर जो ऑफिशियल आपका कोई भी आइडेंटिटी कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, कोई भी चीज़ है, अगर उसकी ऑफिशियल कॉपी का नकली बना लिया जाए तो उसको बोल देते हैं फॉर्ज्ड। तो ये व्यक्ति यूज़ कर रहा था एक फॉर्ज्ड ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब नकली, इन द नेम ऑफ मोहम्मद जुनैद सैयद, तो इसके नाम से। क्लियर हो गया यहाँ तक। ये हमारा जो है मुसाविर हुसैन वॉज यूजिंग, ये है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। आगे लिखा है NIA सेड, NIA ने कहा, द डुओ मतलब ये दोनों का जोड़ी, इन दोनों की जो जोड़ी है, प्रेफर्ड, इन्होंने पसंद किया, टू स्टे
ठहरना। NIA ने कहा कि इस जोड़ी ने पसंद किया ठहरना। प्रेफर मतलब होता है ज़्यादा पसंद करना। दो में से कौन सी चॉइस किसी को ज़्यादा अच्छी लगती है तो प्रेफर का यूज़ किया जाता है। तो इन्होंने प्रेफर किया स्टे करना इन मेंस हॉस्टल्स। जो मेंस हॉस्टल है, ये देखिए अपोस्ट्रोफ एस का यूज़ किस तरह से हो रहा है, जो हमने वीडियो नंबर 6 में किया था। डिटेल में वीडियो थी अपोस्ट्रोफ एस के ऊपर, देख लीजिएगा। तो यहाँ पे रहना प्रेफर किया। पेइंग गेस्ट अकोमोडेशंस, यहाँ पे इन्होंने, और शेयरिंग अकोमोडेशंस, तो ऐसी ऐसी जगहों पे जो भी पेइंग गेस्ट अकोमोडेशंस होती है या फिर शेयरिंग अकोमोडेशंस होती हैं, और या फिर लो बजट होटल्स एंड लॉज, तो इन जगहों पर। ठीक है, ये तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, तो जगहों की बात हो रही है। तो इसके बाद ऊपर इमेज के साथ भी पढ़ लेते हैं एक बार क्या लिखा हुआ है। The NIA has released the photographs of 2 absconding accused। ये तो वही है जो हमने अभी यहाँ पे इधर पढ़ा था, तो इसको आई थिंक पढ़ने की जरूरत नहीं है। सो लेट्स मूव ऑन। अकॉर्डिंग टू द पुलिस, पुलिस के अनुसार द डुओ, ये जो दोनों हैं, हैव बीन ऑन द रन, तो ये लोग भागे हुए हैं फ्रॉम 2020 से। तो यहाँ फ्रॉम की जगह सिंस लगना चाहिए, ये टाइम इन टेंस का लेसन है। तो ये कह रहे हैं दोनों भागे हुए हैं 2020 से। व्हेन, कब भागे थे, जब, यहाँ पे बोल रहे हैं व्हेन, जब दे वर लिस्टेड, जब इनको सूचीबद्ध किया गया। लिस्टेड का मतलब क्या होता है, जैसे टेररिस्ट हैं उनकी अगर लिस्ट बनाई जा रही है कि कौन कौन टेररिस्ट है, तो उसमें इनका भी नाम था। तो लिस्ट है, लिस्टेड हो गया, सूचीबद्ध करना। तो जब इनको लिस्टेड किया गया, यहाँ पे टेंस हमारा कौन सा यूज हुआ, दे वर लिस्टेड, ये है पास्ट इंडेफिनिट। जब इनको लिस्टेड किया गया, सूचीबद्ध किया गया एज अक्यूज्ड, दोषी के रूप में, इन द अल हिंद मॉड्यूल केस, ये केस था अल हिंद मॉड्यूल केस। तो इस केस में जब इनको सूचीबद्ध किया गया तो तब से ये फरार हैं, मतलब भागे हुए हैं, ऑन द रन है। यहाँ पे नया वर्ड आप याद कर सकते हैं, ये ऑन द रन, और इसकी जगह एब्सकॉन्डिंग भी लिख सकते हैं कि ये दोनों द डुओ हैव बीन एब्सकॉन्डिंग। तो इस केस में, ठीक है, याद रखना अल हिंद मॉड्यूल केस। अब यहाँ पे देखिए हाइफन लगाकर बता रहे हैं ये सारा का सारा यहाँ नीचे तक कि ये अल हिंद मॉड्यूल केस है क्या। तो इसको भी पढ़ते हैं, पहले नीचे उसके बाद वाला पढ़ देते हैं। तो कह रहे हैं कि पुलिस के अनुसार ये जो दोनों हैं ये भागे हुए हैं 2020 से, जब इनको सूचीबद्ध किया गया एक दोषी के रूप में इन अल हिंद मॉड्यूल केस में। बट लेकिन मैनेज्ड, लेकिन इन्होंने किसी तरह से टू गिव अ स्लिप, चकमा दे दिया टू द एजेंसीज को। तो चकमा देके फरार हो गए वो। तो गिव अ स्लिप मतलब हो जाता चकमा देना, और मैनेज्ड मतलब किसी भी तरह से मैनेज कर लेना। तो अब देख लेते हैं हाइफन के बाद क्या लिखा हुआ है। तो जब ये हाइफन लगा रखा है, इसका मतलब जो आगे लिखा हुआ है अगले हाइफन तक, ये सारा बताया गया अल हिंद मॉड्यूल केस है क्या। तो ये एन इस्लामिक स्टेट इंस्पायर्ड मॉड्यूल है। तो इस्लामिक स्टेट इंस्पायर्ड मतलब इस्लामिक स्टेट से प्रेरित एक मॉड्यूल है। दैट, जो, इट इज सैड, तो कहा जाता है, तो कहा जाता है जो, जिसने, सॉट मतलब मांग की, टू इस्टेब्लिश स्थापित करने की, NIS प्रोविंस इस्लामिक स्टेट प्रांत, ठीक है, IS प्रोविंस, प्रोविंस मतलब होती है प्रांत, तो उसको इस्टेब्लिश करने की मांग की। तो ये वो है किस तरह से की, थ्रू एन इंसर्जेंसी मतलब विरोध के माध्यम से, इन साउथ इंडियाज फॉरेस्ट, साउथ इंडिया के जंगलों में। उम्मीद है ये सारा क्लियर हुआ। अब पूरा मतलब बता देता हूँ एक बार में कि पुलिस के अनुसार ये जो दोनों हैं ये फरार हैं 2020 से, जब इनको सूचीबद्ध किया गया दोषी के रूप में अल हिंद मॉड्यूल केस में। और ये केस जो है इस्लामिक स्टेट से प्रेरित एक मॉड्यूल है जिसने मांग की थी स्थापित करने की एक IS प्रांत की इंसर्जेंसी के माध्यम से। इंसर्जेंसी होती विरोध, और कहाँ पे, साउथ इंडिया के फॉरेस्ट में, लेकिन किसी तरह से वो एजेंसीज को चकमा दे गए। तो पूरा मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पे देखिए एक और वर्ड मैंने बताया नहीं, आपको बताया था लेकिन हाईलाइट कर देते हैं, इंसर्जेंसी, इसका मतलब हो जाता है रिवोल्ट, रिबेलियन यानी कि बगावत। नाउ नेक्स्ट है NIA हैड अनाउंस्ड, NIA ने अनाउंस किया था, अर्लियर पहले, हैड लगा हुआ है तो पास्ट परफेक्ट टेंस।
तो इन्होंने ऐलान किया था रिवॉर्ड इनाम का ऑफ 3 लाख का फॉर एनी इंफॉर्मेशन, मतलब कोई भी सूचना किसी भी तरह की, तो उस पर। और कौन सी सूचना? लीडिंग, जो लेकर जाएगी टू द अरेस्ट ऑफ अब्दुल मतीन ताहा, ये जो भी व्यक्ति है इसकी गिरफ्तारी तक, मतलब इसको गिरफ्तार करने के लिए। ये हमारा लीड टू का लेसन है। तो कोई चीज़ किसी को किसी तरफ लेकर जाती है या कोई व्यक्ति किसी को कहीं पे लेके जाता है तो लीड टू का यूज़ करते हैं। तो इन्होंने अनाउंस किया था इनाम 3 लाख का किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए जो मतलब अरेस्ट करवाएगी अबू मतीन ताहा को। अब आ जाइए नेक्स्ट पैराग्राफ। नीचे एक तो ये रह गया आफ्टर, तो आफ्टर द अल हिंद मॉड्यूल वॉज बस्टेड। बस्टेड का मतलब होता है भांडा फोड़ होना। भांडा फोड़ आपने सुना होगा, मतलब एक तरह से पूरा खुलासा ही हो जाता है उसका, तो बस्टेड बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं भंडा फोड़। तो कह रहे हैं कि अल हिंद मॉड्यूल का जब भंडा फोड़ हुआ तब क्या हुआ? द डुओ, ये जो दोनों है, पुट टुगेदर, इन्होंने साथ रखा द तीर्थहल्ली मॉड्यूल, ये जो तीर्थहल्ली मॉड्यूल है इसको भी इन्होंने साथ में रखा। और ये डुओ कौन? ऑन द रन, मतलब जो भागे हुए हैं। तो अल हिंद मॉड्यूल का भंडाफोड़ होने के बाद ये जो दोनों हैं जो भागे हुए हैं, इन्होंने एक साथ रखा तीर्थहल्ली मॉड्यूल को भी। इन्वॉल्व इन 4 केसेस नाउ, तो ये जो मॉड्यूल है ये 4 केसेस में इन्वॉल्व है। 4 केसेस कौन से हैं? देखिए यहाँ पे हाइफन लगा के बता रहे हैं। एक है प्रो टेरर ग्रेफिटी। प्रो टेरर मतलब जैसे प्रो हिंदू होते हैं, ऐसे प्रोफेशनल। टेरर मतलब आतंकवादी जो होते हैं। ग्रेफिटी मतलब आपने बहुत सारे हाईवेज पे, दीवारों पे चित्र बने हुए देखे होंगे, तो उनको ग्रेफिटी बोलते हैं। तो प्रो टेरर मतलब आतंकवादियों से जुड़ी हुई जो भी चित्र थे वो, एक तो वो हो गया। कहाँ पे? इन मैंगलुरु इन 2020 में, 2020 में। एक तो पहला ये केस था, दूसरा ट्रायल ब्लास्ट था एंड टेरर कॉन्स्पिरेसी थी। ये केस कहाँ पे? इन शिवामोगा इन सितंबर 22 में, तो ये केस के बारे में बता रखा। तो दूसरा ये केस था कुकर ब्लास्ट इन मैंगलुरु इन नवंबर 2022 में, एक यहाँ पे हुआ। एंड और द रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट अर्लियर दिस मंथ, इस महीने में जो शुरुआत में ब्लास्ट हुआ रामेश्वरम में। तो ये 4 केसेस इन्वॉल्व हैं। तो क्लियर है ये सारा? ठीक है, तो ये वर्ड याद कर लें, ऑन द रन। इन्वॉल्व आप जानते हैं शामिल होना, और पुट टुगेदर ये आ रहा है, इसका मतलब एक साथ रखना। नाउ लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस न्यूज़। मीनवाइल कह रहे हैं तब तक या फिर इतने में, NIA हैज़ सिक्योर्ड 7 डे कस्टडी। तो NIA ने इतनी देर में क्या किया? 7 दिन की हिरासत मतलब सिक्योर किया, मतलब उसको हिरासत में लिया 7 दिन की। किसको? कस्टडी किसकी है? मुजामिल शरीफ की, ये जो तीसरा बंदा है। और ये कौन है? कोमा लगा के बता रहे हैं, द सोल पर्सन, मतलब इकलौता व्यक्ति है अरेस्टेड, जो अरेस्ट हुआ है इन ब्लास्ट केस, इस केस में। आगे लिखा है NIA सैड, NIA ने कहा, ही, ये जो व्यक्ति है तीसरे वाला, ही एक्सटेंडेड लॉजिस्टिक सपोर्ट। जैसे एक्सटेंड हेल्प होता है, मतलब मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाना, ऐसे ही इसने भी अपनी लॉजिस्टिक सपोर्ट उसने दी टू द अदर 2 आइडेंटिफाइड अक्यूज्ड, मतलब जो पहचाने हुए दोषी हैं इस केस में, तो उन दोनों को सपोर्ट दिया। लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक क्या होता है? जैसे गाड़ी से लेकर आना जाना जो भी है, तो उसको बोलते हैं। तो क्लियर हो गया? पूरा मतलब हुआ कि तब तक NIA ने उसको कस्टडी में लिया है 7 दिन के रिमांड में, हिरासत में, मुजामिल शरीफ को, जो कि इकलौता पर्सन है अरेस्ट, जिसको अरेस्ट किया गया इस ब्लास्ट केस में। और NIA ने ये कहा कि इस बंदे ने लॉजिस्टिक सपोर्ट दी थी जो 2 आइडेंटिफाइड अक्यूज्ड हैं इस केस में। तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, एक वर्ड याद कर सकते हैं, मीनवाइल मतलब इतने में या तब तक, अर्लियर मतलब पहले, कस्टडी मतलब हो गया हिरासत, सोल का मतलब होता है इकलौता, और एक्सटेंड ये एक वर्ब है, विस्तृत करना, फैलाना, बढ़ाना, लॉजिस्टिक जैसे गाड़ी वगैरह, और आइडेंटिफाइड यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन समझ में आई। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, वहाँ पे भी आपको काफ़ी चीज़ें मिलने वाली हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो
तो बिकम इंग्लिश चैम्पियन नाम से फेसबुक पेज है और इसी नाम से इंस्टाग्राम आईडी भी है, तो आप देख सकते हैं। और अगर आप मेरी बुक बाय करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी नीचे गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उससे भी ज़रूर बाय करें। सो थैंक यू सो मच। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और बाकी डिटेल आपके सामने है, लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कोर्स को डेफिनेटली ज्वाइन करें।